जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आनंददेवाय, प्रीतिदेवाय। सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सभी को जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब कुशल मंगल से होंगे। हमारे YouTube चैनल पर सभी बंधुओं का स्वागत है। बंधुओं, आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे यज्ञोपवीत न धारण करने का दंड। इस विषय पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बंधुओं, जो लोग आलस्य, प्रमाद या अज्ञान बस उपवीत अर्थात जनेऊ धारण नहीं करते, कहते हैं कि हमसे जनेऊ सधेगा नहीं। ऐसी बेसिर पैर की आशंकाएं और दलीलें गढ़कर इस महान धर्म धारणा से बचते हैं लोग। उनकी मूर्खता के प्रति शास्त्रकारों ने प्रातः स्मरणीय ऋषियों का अत्यंत क्रोध प्रदर्शित किया है। उनके बुरे से बुरे शब्दों में निंदा की है और अस्पष्ट शब्दों में उनका सामाजिक बहिष्कार करने का आदेश दिया है। बंधुओं, ईश्वर ने यज्ञोपवीत को सबके लिए बड़ा सरल बनाया है। फिर भी इसे धारण करके आत्मोन्नति की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न यदि नहीं किया जाता तो इसका अर्थ यही हो सकता है कि वे लोग पशु स्थिति में ही पड़े रहना पसंद करते हैं। बंधुओं, ऐसे लोगों को विरोध द्वारा, सामाजिक तिरस्कार द्वारा सीधे रास्ते पर लाने के कटु उपायों का प्रयोग करने का भी शास्त्रकारों को आदेश देना पड़ा है। उनको शूद्र कहकर एक प्रकार की गाली दी गई है और ऐसे लोगों के साथ दुर्व्यवहार करके, क्रोध और घृणा प्रदर्शित करके, दंड देकर भी ऐसा प्रयत्न करने के लिए कहा गया है ताकि वे अपनी भूल स्वीकार करके जीवन का सदुपयोग करने के लिए, प्रतिज्ञामय जीवन बिताने के लिए, यज्ञोपवीत धारण करने के लिए तैयार हो जाएं। जिनमें यज्ञोपवीत न पहनने वालों के सामाजिक बहिष्कार का विधान है। देखिए बंधुओं, शिशु नयनम एतु न कुर्वन्ति द्विजातया सोपाध्यायास्तु ते सर्वे धुरम निर्यगामिना। नारद संहिता का में आता है बंधुओं, जो द्विजाति अपने बालकों का जनेऊ नहीं करते वे अपने पुरोहित के साथ निश्चय नरक में जाते हैं। बंधुओं, यज्ञोपवीत संस्कारम बिना ये ही द्विजातया पदोतकम सुरातुल्यम कर्पटम तुलसीदलम काकविष्टा समन्तस्य पिंडदानम पितुर्मुखे गोमांसम भोजनम तस्य जलम शूकर रक्तवत। यह भी बंधुओं नारद संहिता में आता है। यज्ञोपवीत रहित द्विज के हाथ का दिया हुआ चरणामृत मदिरा के तुल्य और तुलसी पत्र करपट के समान है। उसका दिया हुआ पिंडदान उसके पिता के मुख में काकविष्ठा के समान है। उसके यहाँ भोजन करना गोमांस के समान और जल पीना शूकर के रक्त के पीने के समान है। यज्ञोपवीत हीनेना देवी शृणु महेश्वरी अन्नविष्ठा समः तस्य जलम मूत्रम समम अस्मृतम तत्कृतं तस्य वाश्राद्धं सर्वे संयत्यधो गतिम।
मत्स्य सूक्त में आता है बंधुओं, शिव जी पार्वती से कहते हैं कि हे देवी सुनो, यज्ञोपवीत न पहनने वाले द्विज का अन्न विष्ठा के समान और जल मूत्र के समान है। उसका किया हुआ श्राद्ध सबको अधोगति में ले जाता है। यज्ञोपवीत संस्कारम विना हि द्विजातया वेद मंत्रा न विरतम जप तप कृत बोधयम तेषां तु स जपो व्यर्थो विपरीत फलो भवेत् असंस्कृतेन नो जप्या अतो मंत्रा द्विजन्मना। वेदांत रामायण में आता है बंधुओं, जो द्विजाति जनेऊ संस्कार किए बिना मंद बुद्धि से मंत्र जपते और पूजा पाठ आदि करते हैं, उनका सब निष्फल है और फल के बदले हानि होती है। अतः बिना जनेऊ संस्कार हुए द्विजातियों को मंत्रादि का जप नहीं करना चाहिए। उपरोक्त श्लोकों में से किसी को यह अनुमान न लगा लेना चाहिए कि किसी वंश या जाति विशेष के लिए हमेशा इसी प्रकार का व्यवहार करने के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होता। भारतीय धर्म अपनी उदारता, दया, क्षमा, प्रेम, भ्रातृभाव एवं समानता के लिए प्रसिद्ध है। हमारे शास्त्र और ऋषि महर्षि भी प्राणी मात्र में अपनी आत्मा और परमात्मा को कायम समझकर उनकी सेवा के लिए सच्चे हृदय से तत्पर रहने का आदेश करते हैं। फिर किसी जाति या वर्ग के साथ सदा कठोर व्यवहार करने का आदेश किस प्रकार दे सकते हैं। आगे की व्यवस्था तो केवल उन व्यक्तियों को डराने धमकाने के लिए है जो उच्च जीवन बिताने का व्रत लेने से भागते हैं और पशुता के सिद्धांतों का आचरण करते हुए जीवन बिताना चाहते हैं। बंधुओं, शास्त्रकारों का विश्वास था कि वे उतने बड़े दंड, बहिष्कार, निंदा और भर्त्सना को कोई व्यक्ति चाहे वह कितना ही अविकसित मस्तिष्क का क्यों न हो, अधिक समय तक सहन न करेगा और वह सर्वहितकारी लोकमत का आदर करने को विवश होगा। द्विजत्व और यज्ञोपवीत को धारण कराने के लिए एक दबाव के रूप में उपरोक्त निंदा एवं दंड की व्यवस्था है। जब कोई भूला मनुष्य अपनी भूल अनुभव करे और कर्तव्य पथ पर लौट आने को तैयार हो जाए बंधुओं, तो उसके लिए एक प्रकार के प्रतिदंडों की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका तो द्विजत्व की दीक्षा के लिए शास्त्रकारों ने स्वागत ही किया है। इस प्रकरण में कहे हुए शास्त्रीय आदेशों का सार यह है कि हमें पूरी दिलचस्पी के साथ यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए और उसके अतुलित लाभों से लाभान्वित होना चाहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्रीमन्नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगले वीडियो में हम बताएंगे बंधुओं यज्ञोपवीत संबंधी कुछ नियम। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्रीमन।